भाई का तो ही नहीं, ईरान भाई नहीं बहन बनने के भी काबिल नहीं होने। समझ में आ रहा है? अजीब मशगला हो गया था उस वक्त लोगों का कि वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ क्या खड़ा, हालांकि अंदर की जो चीज है बहुत अलग है, अंदर की जो खबरें हैं, अंदर के जो मामलात हैं वो बहुत अलग हैं। इसराइल और ईरान एक चक्की के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन जो पिक्चर दिखाया गया जंग का, जाहिरी जंग का, उससे मुसलमान इतने खुश हुए कि सहाबा को गालियां देने वाली जमात को हीरो समझने लगे, अम्मा आयशा को जानिया कहने वाली जमात और मुल्क को हीरो साबित करने लग गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को जो ईरान के सपोर्ट में ये तक भूल जाएं कि ये लाखों करोड़ों सुन्नियों का कातिल मुल्क है। शर्म आनी चाहिए। क्या स्टेटस चले, क्या सोशल मीडिया पर तारीफों का पुल बांधा गया। उसी वक्त मैंने कहा इसना अशरिया जो भी तबका है, जो हजरत अबू बकर के ईमान को नहीं मानता, जो हजरत उमर के ईमान को नहीं मानता, जो हजरत उस्मान के ईमान को नहीं मानता, जो हजरत अमीर मुआविया के ईमान को नहीं मानता, और जो अम्मा आयशा के ईमान को, हजरत हफ्सा के ईमान को नहीं मानता, बबांगे दुहल उनको काफिर कहता है। तुम उसे मुसलमान समझो तो समझो, हम आखिरी सांस तक नहीं समझेंगे। अब हकीकत खुल रही है। अपना ये हुर्मुज बंद करने का सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है बोलो? अगर आपकी नजर जियोपॉलिटिक्स पर है, सच में आप सियासत समझते हैं, सच में आपको सियासत की समझदारी है, तो बताओ अपना ये हुर्मुज बंद करने का सबसे बड़ा फायदा इस्लामी ममालिक को हुआ या अमेरिका को हुआ? अमेरिका को हुआ। अब उसका तेल जो उसने दूसरे ममालिक से गजब किया है भारी कीमतों में बेचेगा, भारी। अब इंडिया में भी आने वाला है, तभी मोदी जी पैगाम आम कर रहे, सोना खरीदो ना को 3 रुपए बढ़ेगा। अभी 3 नहीं 30 रुपए बढ़ता है, 60 रुपए बढ़ता है। पेट्रोल लीटर 300 रुपए होता है एक महीने के अंदर। देखो अब जबरदस्ती किससे खरीदना? अमेरिका से खरीदना। 70% ममालिक अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। फायदा किसको पहुंचाया? ईरान। अरे समझदारी से काम लो, सब पॉलिटिकल गेम है। शुरू में मैंने कहा सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इसे इस्लामी जंग मत समझो।